दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट से 50 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में बनता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपको कम समय है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो जो लूसेंट का बुक है दोस्तों, ये आपके लिए बेटर होता है लूसेंट का बुक। और यहाँ से अगर तैयारी करते हैं तो आपको जो है कि शॉर्ट टर्म में अच्छी तैयारी होता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें पूछा जा रहा है जीवाणु की खोज किसने की थी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो जीवाणु की जो खोज किया था दोस्तों, ये क्या था आपका ल्यूएन हुक ने। कौन किया था? ल्यूएन हुक ने, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया जीवाणु कोशिका में नहीं होता। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता, ये पूछा गया दोस्तों। तो जीवाणु की कोशिका में दोस्तों आपका राइबोसोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राइबोसोम नहीं होता। सॉरी दोस्तों, सूत्र कणिका नहीं होता। यहाँ पे गलती से हम बोल दिए थे राइबोसोम, यहाँ पे आपका सूत्र कणिका नहीं होता, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है। जो मानव आंत में पाया जाता है ये जीवाणु कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों, एसरीसिया कोलाई जो होता है मानव के आंत में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो जो कार्ल लिनियस है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, इसका पूरा नाम होता है कार्ल लिनियस, इसको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है चाय की पत्ती क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। जो चाय की पत्ती होता है इसका क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो इसका पत्ती में जो है जीवाणु का उपयोग होता है, इसका क्यूरिंग में। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया नाइट्रोजन युगीकरण निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है। तो देखिए फली वाला जितनी भी फसल होता है ये सहायक होता है, जैसे आपका मटर हो गया, इसके बाद चना हो गया, यानी दलहन फसल जो होता है ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं डाउट बुझाता है क्वेश्चन के आंसर में, तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 7 नंबर में बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश संश्लेषण आस्य कहलाता है। तो देखिए वर्णकी लवक जो है इसका आस्य कहलाता है बैक्टीरिया में, यानी डी ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हुए बोर हो रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के देखिए, इसके बाद देखिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये था आपका जर्मन वैज्ञानिक, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्वीडिश होगा, यहाँ पे मैं गलती से बता दिया, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा स्वीडिश होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए क्योंकि स्वीडिश होगा, मैं थोड़ा सा गलती से यहाँ मिस्टेक नज़र नहीं गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। तो इसमें आपका शैवाल जो है ये आपका स्वपोषी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। जो शैवाल विज्ञान है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन होता है, ये पूछा गया 10 नंबर में। तो शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है चेचक के टीके की विकास किसने किया था। जो चेचक के टीका है दोस्तों इसका विकास किसने किया था। तो जो दोस्तों आपका चेचक का जो टीका का विकास किया था ये आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। 12 नंबर क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दोस्तों ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है ये दूध से दही जमने का कारण होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एंजाइम नहीं होता है, तो आपका विषाणु जो होता है इसमें एंजाइम नहीं होता है। इसमें पूछा गया है एड्स का कारण क्या है। जो एड्स है क्या कारण से होता है? एड्स जो होता है वायरस के कारण से होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण से होता है, यानी वायरस के कारण से होता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों।
तो वायरस के कारण से जो होता है दोस्तों, ये आपका जो इसमें चेचक है ये वायरस के कारण से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है HIV के द्वारा होने वाला रोग, जो HIV द्वारा होता है इसमें से कौन सा रोग? जो एड्स होता है ये HIV द्वारा होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो आपका एनाबीना जो है दोस्तों, ये होता है धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है इबोल क्या है या इबोला क्या है? तो इबोल जो होता है ये वायरस होता है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जंतु में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किस कारण से होता है? जो जंतु में फूड एंड माउथ रोग होता है किसके कारण से होता है? तो ये आपका विषाणु के कारण से होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा जा रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है हीमोग्लोबिन कार्य जो होता है ये होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है, तो ये जो आपका राइजोबियम है ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक में उपयोग होता है? तो देखिए राइजोबियम भी जैव उर्वरक में उपयोग होता है, नील हरित शैवाल भी जैव उपयोग में होता है, एजोला भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें सभी। 23 नंबर में पूछा गया एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? जो एगार एगार है ये किससे तैयार किया जाता है? तो एगार एगार आपका शैवाल से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? शैवाल से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेंसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेंसिलिन की खोज की थी, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा है ये पूछा गया है। तो इसमें जो आपका लाइकेन होता है ये प्रदूषक संकेतक पौधा होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैल्प प्राप्त होता है। जो कैल्प होता है किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवाल से कैल्प प्राप्त होता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, यानी किसके संक्रमण के कारण से खसरा रोग होता है? तो जो आपका विषाणु होता है इसके कारण से आपका खसरा रोग होता है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों विषाणु माने जाते हैं। तो जो विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का ये ट्रांजिशनल ग्रुप है या योजक कड़ी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किया था आपका एवानोवस्की जो है इसका सर्वप्रथम विषाणु की खोज किया था, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 30 नंबर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो देखिए दूध जो खट्टा होता है ये होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होता है, तो आपका जो जीवाणु होता है इससे अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर में पूछा गया है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? इनमें सबसे छोटा जीव आपको बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है ये सबसे छोटा जीव होता है इनमें, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विषाणु वृद्धि करता है। जो विषाणु होता है किस में वृद्धि करता है? तो विषाणु आपका जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपसे एंजाइम अनुपस्थित होता है। जो एंजाइम है अनुपस्थित होता है, जो विषाणु होता है इसमें क्या होता है? एंजाइम अनुपस्थित होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 35 में पूछा जा रहा है आपसे शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति आपका सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 36 में पूछा जा रहा है आपसे गलगन रोग से बचा जा सकता और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है।
गलगन रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है। आलू में जो मोजेक रोग होता है इसका कारक तत्व क्या है, तो देखिए विषाणु होता है इसका कारक तत्व। क्या होता है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व विषाणु होता है। नेक्स्ट 38 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है तो आपका नीला हरा शैवाल जो होता है ये आपका जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया आपसे, साबूदाना किससे बनाया जाता है। जो साबूदाना होता है ये किससे बनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो साबूदाना जो है आपका साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर पर नेक्स्ट पूछा गया आपसे 40 नंबर में, लिटमस किससे निकाला जाता है। जो लिटमस होता है ये किससे निकाला जाता है, तो लिटमस आपका जो निकाला जाता है ये लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट इसमें 41 में पूछा गया है, आभासी फल उदाहरण है। जो आभासी फल है इसमें कौन सा ऐसा फल है जो आभासी फल का उदाहरण है। सेब जो है इसमें आभासी फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में पूछा जा रहा है, लीची फल खाने योग्य भाग होता है। जो लीची में खाने वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एरिल कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो वो पौधा है आपका साइकस का पौधा है। कौन सा पौधा, साइकस का पौधा। 44 में पूछा जा रहा है, अनानास किस प्रकार का फल है। जो अनानास है किस प्रकार का फल है, तो सोरोसिस प्रकार का फल है अनानास। क्या है, सोरोसिस प्रकार का फल है। सोरोसिस प्रकार का फल है अनानास। नेक्स्ट इसमें 45 में बात हो रहा है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का जो भाग खाया जाता है आपका गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोफिली जो होता है पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या जाता है, बी ऑप्शन है। इसमें अगर हवा द्वारा तो इसमें कीट द्वारा एंटोमोफिली होता है, कीट द्वारा, ठीक है, ये कीट द्वारा को कहा जाता है। और आपका एनेमोफिली जो होता है ये आपका हवा द्वारा होता है, इसको कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। जो बरगद के पेड़ होता है उसके तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका स्तंभ मूल। क्या कहलाता है, स्तंभ मूल जड़ें कहलाता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें पूछा गया आपसे, आलू का खाने योग्य भाग होता है। जो आलू होता है इसमें खाने योग्य भाग क्या होता है, तो आलू में जो खाने योग्य भाग होता है आपका इसमें तना होता है। क्या होता है, तना जो होता है एक खाने योग्य भाग होता है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 49 नंबर में, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। जो नागफनी है उसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है आपसे, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा। जो संसार का सबसे छोटा पुष्प है ये कौन सा है, तो संसार का सबसे छोटा फूल आपका जो होता है ये आपका वुल्फिया होता है। क्या होता है, वुल्फिया। और ये जो देखते हैं सबसे बड़ा फूल होता है संसार का रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है, तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।